हेलो दोस्तों। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओसवाल स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में भी हम आपको एवरेज के अलग टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना बताएंगे और ये क्वेश्चंस है वो प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो मैं आपको एवरेज की हर क्लास में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना बता रहा हूँ। तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हमारे चैनल को है वो शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास में देखो हम इस टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है कि वो है कि छह संख्याएं दे रखी है हमके जिनका एवरेज है वो कितना है 50 है। यदि पहली तीन प्राकृत संख्याओं का जो औसत है वो कितना है 40 है और चौथी संख्या पांचवी संख्या से 10 कम है तो छठवीं संख्या से क्या है 20 कम है। तो हमको जो चौथी संख्या है वो ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा। तो देखो हमारा कंसेप्ट क्या है कि हमको जैसे कोई भी मान ले, कोई भी दो संख्या मान लेते हैं, जैसे एक एक ए संख्या है, एक और एक क्या है बी संख्या है। ठीक है, एक ए है एक बी क्या है। हम मान लेते हैं कि एक के पास हो 20 से 10 रुपए कम है। क्या है कि एक के पास 20 से 10 रुपए कम है, तो मान लेते हैं एक के पास x-10 है तो बी के पास कितने हो जाएंगे x हो जाएंगे। ठीक है, तो एक के पास क्या है 20 से 10 रुपए कम है। उसी प्रकार इसी को हम देखो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एक के पास 20 से 10 रुपए कम है तो बी के पास क्या है ए से 10 रुपए ज्यादा है। क्या है, ए से 10 रुपए ज्यादा है। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आपके पास अगर मेरे से 10 रुपए कम है तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास आपसे 10 रुपए ज्यादा है। ठीक है, तो हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो ये कंसेप्ट है, ये भी हम यूज करेंगे। दूसरा इसमें क्या है कि देखो एवरेज को क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। मतलब कि एवरेज क्या करना पड़ता है, हमको बराबर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है। यदि देखो तीन या कितनी भी संख्या दे रखी है जिनका एवरेज अगर 30 निकल रहा है, क्या निकल रहा है 30 निकल रहा है, वो प्लस में निकल रहा है, तो अगली तो जितनी भी संख्या आ रही है उनका एवरेज है वो माइनस का 30 करना पड़ेगा। क्योंकि एवरेज को क्या करना पड़ता है, संतुलन करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है एवरेज का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट पे जितने भी क्वेश्चन है हम इसी कंसेप्ट से करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है देखो हमको क्या दिया हुआ है कि छह संख्याओं का जो औसत कितना दे रखा है, हमको 50 दे रखा है। तो ये यहाँ पे छह संख्याएं लिख लो, इनका जो एवरेज कितना दिया हुआ है वो 50 दिया हुआ है, वो यहाँ पे लिख लो। ठीक है, उसके बाद वो क्या करना है, पहली तीन प्राकृत संख्याओं का जो औसत है वो कितना दे रखा है 40 दे रखा है। तो पहली तीन प्राकृत संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, हमको 40 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या बोलेंगे, चौथी संख्या पांचवी संख्या से 10 कम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमको चौथी संख्या लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे देखो हमको पांचवी संख्या लिखनी पड़ेगी और यहाँ पे हमको देखो छठवीं संख्या लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो चौथी संख्या पांचवी संख्या से 10 कम है और छठी संख्या से 20 कम है। तो कौन सी संख्या है, चौथी संख्या है। क्या है, चौथी संख्या है। तो चौथी संख्या को क्या मान लेंगे हम, अक्स मान लेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं चौथी संख्या अक्स है। तो पांचवी संख्या से कितनी कम है, 10 कम है, तो पांचवी संख्या क्या हो जाएगी, इससे 10 ज्यादा हो जाएगी। तो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि ये इससे 10 कम है तो ये इससे 10 ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, और बोला कि छठी संख्या से 20 कम है चौथी संख्या, तो छठी संख्या क्या हो जाएगी, चौथी संख्या से क्या हो जाएगी 20 ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा चौथी संख्या हो जाएगी और पांचवी संख्या हो जाएगी और छठवीं संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हमने पहले वाली क्लास में बताया था कि हमें कोई भी जो एवरेज दे रखा है उसी को हम वो संख्या मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं वो सभी संख्या क्या है 50 है। क्या है, 50 है। ठीक है, तो 50 से देखो 40 आ रहा है तो मतलब क्या है 10 की कमी हो रही है। कितनी हो रही है, 10 की कमी हो रही है, 3 पे हो रही है। कितनी संख्या टोटल 3 है, तो टोटल कितनों की कमी हो रही है, 30 की कमी हो रही है। कितनों की कमी हो रही है, 30 की कमी हो रही है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि एवरेज को क्या करना पड़ता है, हमको संतुलन करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो 30 की कमी हो रही है, तो इन तीनों में क्या करना पड़ेगा, हमको 30 की वृद्धि करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, 30 की वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब देखो इन सभी का सम देख लो। तो इन सभी तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x+30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3x+30 हो जाएगा। और एक का देखो एवरेज कितना दे रखा है हमको, एक संख्या कितनी मान 50 मान रखी है और तीन संख्या में कितना सम हो जाएगा, 50 × 3 कितना हो जाएगा 150 आ जाएगा। ठीक है, 50 × 3 कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। और उसमें क्या करना है, 30 ज्यादा ऐड करना है, क्योंकि हमको 30 यहाँ पे कम हो रहा है तो 30 ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये 30 कैश कर दो, इसमें ऐड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 30 से 30 कैंसिल हो जाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि चौथी संख्या पूछी है तो चौथी संख्या का मान क्या है, x है, और x का मान कितना निकल के आ गया, 50 निकल के आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन बी है इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि हमको पांचवी संख्या पूछे तो वो 60 हो जाएगी और यदि हमको छठवीं संख्या पूछे तो क्या करना है, 50 में 20 जोड़ दो तो कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो जो हमारा अगला क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है और ये भी जो पहले वाला क्वेश्चन था उसी प्रकार से है, ठीक है। मैं आपको इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा जिससे कि जो आपको जो कंसेप्ट हो एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है क्या बोल रहा है कि 12 संख्याओं का जो एवरेज दे रखा है हमको कितना दिया हुआ है, 42 दिया हुआ है, ठीक है। और अंतिम 5 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है, 40 है। और जो पहली 4 संख्याओं का एवरेज है वो कितना है, 44 है, ठीक है। तो छठवीं संख्या पांचवी संख्या से 6 कम है और सातवीं संख्या से 5 कम हो तो पांचवी और सातवीं संख्या का औसत क्या है ये हमको बताना है, ठीक है। अब देखो हमको टोटल कितनी संख्या दे रखी है, हमको टोटल 12 संख्याएं दे रखी है, ठीक है। जिनका एवरेज कितना दिया हुआ है, 42 दिया हुआ है, जिसको एक साइड अलग से लिख लो, ठीक है। अब क्या बोला है कि अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है और पहली 4 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 44 दे रखा है, ठीक है। देखो पहली 4 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, हमको 44 दिया हुआ है, इसको इधर लिख लो। और जो अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है वो हमको 40 दे रखा है, कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। 4 संख्या 2 आ गई और 4 5 कितना हो गया, 9 हो गया। और हमको देखो कितनी संख्या बची है बीच में, पांचवी छठवीं और सातवीं संख्या बची है, ठीक है। तो 4 संख्या तो ये होगी, ये पांचवी संख्या हो जाएगी, ये हमारी छठवीं संख्या हो जाएगी और ये हमारी सातवीं संख्या हो जाएगी। और जो अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, अंतिम 5 संख्या औसत कितना दे रखा है, 44 दे रखा है। सॉरी, अंतिम 5 संख्या औसत कितना दे रखा है, हमको 40 दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पांचवी छठी और सातवीं लिखनी पड़ेगी हमको, ठीक है। क्वेश्चन में देखो हम एक संख्या को अक्स मान लेंगे तो इसमें देखो छठवीं संख्या पांचवी से 6 कम है, तो और ये भी देखो पांचवी से 5 कम है, तो पांचवी संख्या को क्या मान लेते हैं हम, अक्स मान लेंगे, क्या मान लेंगे, अक्स मान लेंगे। यदि पांचवी संख्या को अक्स मान लेंगे तो छठवीं संख्या पांचवी से 6 कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पांचवी संख्या है वो छठवीं से 6 ज्यादा हो जाएगी। पांचवी संख्या है वो छठवीं से 6 ज्यादा हो जाएगी, तो हम छठवीं संख्या को यहाँ पे अक्स मान लेंगे, ठीक है। तो ये देखो छठवीं संख्या को हम अक्स मान लेंगे, छठवीं संख्या वो पांचवी से 6 कम है, तो पांचवी संख्या कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 6 हो जाएगी क्योंकि 6 कम हो जाएगी। और बोल रहे हैं कि सातवीं संख्या से 5 कम है, छठवीं संख्या सातवीं संख्या से 5 कम है, तो ये कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 5 हो जाएगी, ठीक है। तो आपको इसमें यही ध्यान रखना है कि कौन सी संख्या को अक्स मानना है, ठीक है। देखो छठवीं संख्या अक्स है तो छठी संख्या वो पांचवी से 6 कम है, तो पांचवी कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 6 हो जाएगी। और वही छठवीं संख्या है वो सातवीं संख्या से 5 कम है, तो ये कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 5 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इनका एवरेज निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो सभी संख्या क्या है, 42 है, ठीक है। क्या मान लेते हैं इसकी सभी संख्याएं क्या है, वो 42 है। माइनस की 2 की कमी हो रही है, 4 संख्याएं तो कितनी की कमी हो जाएगी, माइनस की 8 कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये कितना है, ये देखो इससे कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। सॉरी ये देखो 2 ज्यादा है ना, ये यहाँ पे 2 ज्यादा है तो ये प्लस का 8 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये 2 कम है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, क्योंकि 42 में से 40 करें माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 क्या है, कम है, तो माइनस का 2 हो जाएगा। और एक संख्या का मान, और एक संख्या का मान माइनस का 2 है तो 5 का कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस का 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का 8 और माइनस का 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो इन तीनों संख्याओं का मान है वो करना करना पड़ेगा, प्लस का 2 ज्यादा होगा। इन तीनों संख्याओं का जो सम है वही संख्याओं से प्लस का 2 ज्यादा होगा, क्योंकि एवरेज को क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना है हमको, ठीक है। तो ये माइनस का 2 आ रहा था, इन तीनों का मान है वो प्लस 2 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो तीनों संख्याओं के एवरेज कितना दे रखा, 42 दे रखा है। इनका सम निकालो तो इनका सम कितना हो जाएगा, 3x प्लस कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 3x प्लस 11 बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 संख्या दे रखी है, 42 को 3 से गुणा कर लो तो 42 गुणा 3, और उससे कितना ज्यादा हो जाएगा, प्लस का 2 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो अब ये कितना हो जाएगा, 42 को 3 से गुणा कर लो तो 3x प्लस 11, और 42 को 3 से गुणा करके 3 दूनी 6 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 126। 126 में 2 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 128 में से 11 निकाल दो तो ये कितना बचेगा, 127 में 28 में से 11 निकालो तो कितना बचेगा, ये 7 और 1 117 बच जाएगा, कितना बचेगा, 117 बचेगा, ठीक है। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, और 9 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 39 आ जाएगा, ठीक है। हमको क्या पूछा है कि x का मान कितना आ रहा है, 39 आ रहा है, ठीक है। हमको पूछा है पांचवी और सातवीं संख्या, तो x का मान देखो यहाँ पे 39 रख देंगे, तो 39 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और 39 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, ठीक है। तो 45 और 44 दोनों संख्या क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, तो 2 का क्या कर दो, भाग दे दो, ठीक है। तो 45 45 कितना 90 होता है, 90 में से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 89 होता है। और 89 का आधा कितना होता है, 44.5 होता है, मतलब कितना हो जाएगा, 44.5 हो जाएगा। और वो ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो इस प्रकार से ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, वो भी जो पहले वाला क्वेश्चन बताया था उसी प्रकार से है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 8 परिणामों का औसत वो कितना दे रखा है, हमको 25 दिया हुआ है। उनमें से जो पहले 2 का जो औसत है वो 20 है। ठीक है, तो अगले 3 परिणामों का औसत कितना है, 26 है। ठीक है, तो छठा परिणाम 7 में से 4 और 8 में से 6 कम है, तो आखिरी परिणाम क्या होगा। ठीक है, तो देखो 8 परिणाम दे रखा है टोटल, जिनका एवरेज कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको एक साइड लिख लो। अब क्या बोलेगा, उनमें से पहले 2 का औसत कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। तो 2 का औसत कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। ठीक है, और अगले 3 का जो औसत परिणाम है, परिणाम का औसत कितना दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है। तो 3 2 कितने हो गए, 5 तो हो गया, 3 चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या बोला कि छठा परिणाम 7 में से 4 और 8 में से 6 दी गए। छठा परिणाम 7 में से 4 है और 8 में से कितने हैं, 6 दी गए। ठीक है, अब देखो इसमें कौन सी संख्या को हम अक्स मानेंगे। ठीक है, एक बार देख लो, 7वें से 4 है और 8वें से 6 दी कम है। 7वें से 4 और 8वें से 6 कम है, तो मान लेते हैं छठा परिणाम अक्स है। क्या मान लेते हैं, अक्स है। तो अक्स बोला कि छठा परिणाम 7वें से 4 कम है, तो 7वां कितना हो जाएगा, अक्स प्लस 4 हो जाएगा। और 8वें से कितना कम है, 6 कम है, तो 8वां कितना हो जाएगा, अक्स प्लस 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 कम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 2 5, ये हमारे छठा संख्या आ जाएगा, ये 7वां परिणाम आ जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 8वां परिणाम आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि छठा परिणाम है वो 7वें से 4 और 8वें से 6 कम है, तो छठा परिणाम मान लेते हैं अक्स है। तो 7वें से 4 कम है, तो 7वां कितना हो जाएगा, अक्स प्लस 4 हो जाएगा। और 8वें से 6 कम है, तो 8वां कितना हो जाएगा, अक्स प्लस 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अक्स प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 20 में इनका पहले तो एवरेज निकाल लेंगे। तो मान लेते हैं प्रत्येक संख्या क्या है, 25 है। 25 में से 20 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 5 बता, माइनस का 5 गुणा 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये देखो ये कितना 3 है। 25 में से 25 और 26 में कितने का अंतर, 1 का अंतर है, प्लस का 1 हो जाएगा। और प्रत्येक संख्या क्या, और एक का प्रत्येक संख्या 1 बटे 3 कितना बढ़ जाएगा, प्लस का 3 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है, माइनस का 7 हो रहा है। कितना हो रहा है, माइनस का 7 हो रहा है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये इसको एवरेज को क्या करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है। तो इनका मान क्या होगा, प्लस का 7 हो जाएगा। मतलब इनका जो सम है वो प्लस का 7 क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इनका सम करेंगे तो इनका सम कितना हो जाएगा, 3x प्लस एक्स, और x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो 3x प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा, एक का देखो ये 25 दे रखा है, कितना दे रखा है, 25 दे रखा है। तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 25 गुणा 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 संख्या है। तो इनका सम कितना हो जाएगा, 25 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। और उससे क्या करना है, 7 ज्यादा करना है। ठीक है, तो 75 प्लस से 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 3x बराबर 75 में जब 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखो वैसे ही 75 में से 10 निकाल दो तो कितना बचेगा, 65 बचेगा। और 65 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, तो अक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। वो ही हमारा क्या हो जाएगा, अक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 24 हो जाएगा। ठीक है, तो अक्स का मान कितना निकल के आएगा, 24 आ गया। हमको पूछा कि आखिरी परिणाम क्या है, तो 8वां परिणाम पूछा है। ठीक है, तो देखो 8वां परिणाम में अक्स प्लस 6 है, तो 24 में कितना जोड़ दो, वो 6 जोड़ दो। 24 और 6 कितना हो जाएगा हमारा, 30 हो जाएगा। और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 8वां परिणाम जो आखिरी परिणाम क्या है, 8 है, तो 8वां परिणाम का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, ये हमारे अलग टाइप के क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो हम अलग टाइप से करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 20 प्राकृत संख्याओं का औसत वो कितना दे रखा है, हमको 26 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है। प्रथम संख्या को 1 से बढ़ा दिया जाए, और दूसरी संख्या को 2 से, और तीसरी संख्या को 3 से बढ़ा दिया जाए, तो इससे ही आगे 2 बढ़ा दिया जाए। जैसे मतलब पहली संख्या है उसको 1 से बढ़ा देंगे, दूसरी संख्या को 2 से बढ़ा देंगे, तीसरी को 3 से, चौथी को 4 से, पांचवी को 5 से बढ़ा दें, तो ऐसे ही आगे बढ़ाते जाए। ठीक है, तो 20वीं संख्या तक बढ़ानी, तो 20वीं संख्या को किससे बढ़ा देंगे, हम 20 से बढ़ा देंगे। ठीक है, तो नई औसत क्या है यह हमको बताना है। ठीक है, देखो इस टाइप क्वेश्चन में देखो कोई भी मान लेते हैं, जैसे पहली संख्या 1 है, उसको अगर हम 1 है तो उसको 1 से बढ़ा देंगे। ठीक है, दूसरी संख्या 2 है तो उसको 2 से बढ़ा देंगे, तीसरी संख्या 3 है तो उसको 3 से बढ़ा देंगे, चौथी संख्या 4 है तो उसको 4 से बढ़ा देंगे। ठीक है, तो पहले तो देखो 1 से लेके 20 तक की संख्याओं का हमको एवरेज दिया हुआ है। वो कितना दिया हुआ है, हमको 36 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो हर संख्या को उसी संख्या से बढ़ा रहे हैं, तो पहली संख्या के पास 1 बढ़ जाएगा, दूसरी संख्या का 2 बढ़ जाएगा, तीसरी संख्या का 3 बढ़ जाएगा, चौथी संख्या का 4 बढ़ जाएगा। तो कितने तक है, 20 संख्या का कितना बढ़ा देगा, 20 बढ़ा देगा। ठीक है, तो इनका देखो 1 से लेकर 20 तक की संख्या का एवरेज निकाल लो। तो इनका एवरेज क्या होता है कि एक एक पहला पद और अंतिम पद को जोड़ दो और उसमें 2 का भाग दे दो। ठीक है,
तो पहला पद और अंतिम पद दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और 21 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा ये 10.5 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 10.5 आ जाएगा। तो एवरेज देखो पहले 36 दे रखा है, तो ये जो संख्या है बढ़ा रही है तो एवरेज में हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पहले एवरेज कितना था 36 दिया हुआ, पहले एवरेज कितना दिया हुआ था 36 दिया हुआ था। उसके बाद हर संख्या में वही संख्या बढ़ा रहे हैं तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा 10.5 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 36 में देखो 10.5 क्या कर दो, ऐड कर दो। 36 में जब 10.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 46.5 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 46.5 आ जाएगा, और वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो कंसेप्ट क्या है वो आपको याद रखना है, क्योंकि हर संख्या को उसी संख्या से बढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखो पहले तो देखो 1 से लेकर 20 तक की संख्या का एवरेज हमको 36 दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोलेंगे, प्रथम संख्या को 1 से बढ़ा रहे हैं, दूसरी को 2 से बढ़ा रहे हैं, तीसरी को 3 से बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार 20वीं संख्या वो किससे बढ़ाएगा 20 से बढ़ाएगा। ठीक है, तो 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का एवरेज अलग से निकाल लो। ठीक है, तो 1 से लेकर 20 तक की संख्या का एवरेज निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा 10.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10.5 आ जाएगा। तो पहले वाले एवरेज में वो 10.5 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 46.5 हो जाएगा। मतलब हमारा एवरेज भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि संख्याएं बढ़ रही है तो हमारा एवरेज भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों ये हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इस ये क्वेश्चन में देखो जो पहले वाला क्वेश्चन था उसी प्रकार से है। ठीक है, मैं आपको हर टाइप के दो या तीन तीन क्वेश्चन का सोल्यूशन करवा रहा हूँ, जिससे कि जो आपको मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है कि 25 प्राकृत संख्या का जो औसत है वो कितना देगा 67 दिया हुआ है। प्रथम संख्या को देखो 1 से बढ़ा दिया जाए, दूसरी को 3 से बढ़ा दिया जाए, और तीसरी को 5 से बढ़ा दिया, मतलब विषम संख्या के रूप में बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आगे तो नई औसत क्या है देखो, पहले देखो क्वेश्चन में दिया गया जो 25 संख्याएं दे रखी है, उनका एवरेज कितना दे रखा है 67 दे रखा है। क्या दे रखा है 67 दे रखा है। उसके बाद बोला कि प्रथम संख्या को 1 से बढ़ा दिया जाए, दूसरी को 3 से, और तीसरी को 5 से, उसके बाद अगली को 7 से। ठीक है, इस प्रकार से वो कितनी 25 प्राकृत संख्या तक वो बढ़ाएगा, उसमें 25 से एन प्राकृत संख्या 25 प्राकृत संख्याओं को उससे तक उसको बढ़ाएगा। तो आपको पता है कि एन विषम संख्याओं का जो एवरेज है, एन विषम संख्या दे रखी है उनका जो एवरेज है वो क्या होता है एन ही होता है। तो यहाँ पे एन का मान कितना होगा 25 हो गया, तो 25 विषम संख्या का एवरेज है वो कितना होगा 25 ही होगा। कितना होगा 25 ही होगा। तो एवरेज है वो भी हमारा बढ़ जाएगा। तो पहले तो एवरेज कितना दे रखा है 67 दे रखा है, उसमें क्या कर दो 25 जोड़ दो। ठीक है, क्या कर दो 25 जोड़ दो, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 6 और 2 कितना 8 रहेगा, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो एवरेज में हमारा क्या हो जाएगा 25 बढ़ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा हमारा 92 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन सी इसमें हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो मेन कंसेप्ट क्या है कि एन जो विषम प्राकृत संख्याएं होती है, एन विषम प्राकृत संख्याएं होती है, उनका एवरेज भी कितना होता है एन ही होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।